8वीं पास करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में मौजूद हूँ, जो उपायुक्त यहाँ की हैं जैस्मीन जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस योजना के बारे में जानकारी करेंगे, क्या इसमें योग्यताएं हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल इनसे करेंगे। सबसे पहले तो मैडम, आपका खोज न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो क्या योजनाएं हैं इसमें? जी, हमारी एक नई योजना लागू हुई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म युवा है, मुख्यमंत्री युवा। तो इसके अंतर्गत 8वीं पास वो लोग जो 21 से 40 वर्ष आयु के हैं और उन्होंने कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आदि का कोर्स कर रखा है, बेसिकली स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोई कोर्स किया हुआ है, तो उनको 5 लाख तक का लोन कोई भी उद्योग और सेवा क्षेत्र का उद्योग लगाने के लिए करवाया जाएगा, जिसमें कि 10% सब्सिडी रहेगी, वो बैंक इंटेंडेड होगी, और दूसरा उसके आगे उनको 4 वर्ष तक ब्याज दर पे छूट मिलेगी। तो इससे सभी युवा लोग अपना नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। ये लोन तो उनका प्रथम चरण में होगा। इसी के साथ ही जब ये इसको प्रॉपरली वो वापस कर देंगे, तो वो द्वितीय चरण में भी 10 से 20 लाख तक का इसको आगे विस्तारीकरण करवा सकते हैं, जिसपे कि 7.5 लाख रुपए तक पे उनको छूट मिलेगी। आपने कहा कि 5 लाख रुपए का लोन लेने के बाद में जी, उस पे ब्याज तो लगेगा ही नहीं, लेकिन 10% की सरकार की ओर से उसको सब्सिडी भी दी जाएगी। हाँ जी। तो इसके लिए जो कोई आवेदक है, आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? वो 8वीं पास होना चाहिए, उसके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए? सर्टिफिकेट जैसे स्किल डेवलपमेंट की कई सारी ट्रेनिंग्स चलती है। हमारे विभाग द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाया जाता है, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, या फिर ITI का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, और इसी तरह के कई सारी यूनिवर्सिटी भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाते हैं। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स इस योजना हेतु पात्र हैं। तो कौशल से संबंधित जितने सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, या 3 महीने का हो, तो वो आवेदन कर सकता है। बिल्कुल। तो कौन सी वेबसाइट पे जाके वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है? हमारी विभागीय वेबसाइट DIUP-MSME है, जहाँ पे हमें हमारे विभाग से संबंधित सभी योजनाओं में आवेदन किए जाते हैं। सेम पोर्टल पे जाके आवेदक जन सेवा केंद्र से, या अगर वो कंप्यूटर में दक्ष है तो खुद भी आवेदन कर सकता है। तो क्या डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए? डॉक्यूमेंट में बेसिक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यूपी का निवासी है तो आधार कार्ड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, पेपर, उसके फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके अलावा सिग्नेचर। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसको बिल्कुल तुरंत चाहिए होंगे। उसके बाद क्योंकि लोन बैंक के द्वारा किया जाना है, तो जो बैंक मांगेगा वो उसको सभी डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए आपके विभाग उस व्यक्ति को आना पड़ेगा, आवेदक को, या किसी जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए? किसी भी जनसेवा केंद्र से भर सकता है, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो और क्या रहेगा, कितने लोगों को ये दिया जाएगा? हाँ, हमारी जनपद को इससे संबंधित लक्ष्य जो है 1500 दिया गया है, और उसके अलावा शामली को इसका लक्ष्य 1000 का है। पूरे यूपी का 1 लाख का लक्ष्य है, तो उसी क्रम में हम लोगों को भी लक्ष्य दिए गए हैं। तो आवेदन करने के बाद क्या प्रक्रियाएं हैं, जो वहां से जो यहाँ पे खुद उसको कागज लाने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे, या वेबसाइट के माध्यम से आपके पास खुद आ जाएगा? आवेदन वेबसाइट के माध्यम से हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद उसके अभिलेखों की एक सामान्य जांच होगी, जो करने के बाद अगर आवेदक के सभी आवेदन में पूर्ण अभिलेख लगे हुए हैं, तो वो बैंक को आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। फिर उसको बैंक से संपर्क करते हुए अपने अभिलेख पूर्ण कराकर उसको लोन करवाना होगा। पहली किस्त उसको जारी हो जाएगी, तो फिर यहाँ से जो सब्सिडी है वो और आगे की प्रक्रिया होगी। तो कितने रुपए की किस्त शुरू होगी उसकी? देखिए, किस्त डिपेंड करेगा कि बैंक उसको कितना EMI बनाता है, वो कितने टाइम के लिए बनवाता है, तो वो बैंक ही बता पाएंगे आपको कंसर्न।